आज हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारे इस जो चैप्टर है इसका, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक जो है ये है 3 जून प्लान, ठीक है। 3 जून यानी 3 जून 1947 का मंसूबा, या इसे तकसीम हिंद का मंसूबा भी कहा जाता है, या 3 जून प्लान, या डिवीजन ऑफ इंडो पाक जो है ना, ये 3 जून प्लान के तहत हुई, तो इसलिए इसको 3 जून प्लान या डिवीजन प्लान भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो हमने ये देखा था इससे पहले कि जो 1945 और 6 के इलेक्शंस हुए थे, और उन इलेक्शंस के नतीजे में जो है मुस्लिम लीग भी अपनी तमाम की तमाम सीट्स जीत गई, और तकरीबन कोई 82% जो है वो रिजल्ट रहा मुस्लिम लीग के हक में, ठीक है। सेंटर में जो 30 में से 30 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग जीती, जबकि प्रोविंसेस के अंदर वो 11 में से 8 सूबों के अंदर से कामयाबी मिली, और तकरीबन कोई 427 सीट्स जो है वो 492 में से जीत गई मुस्लिम लीग। तो इस तरह से कांग्रेस जो थी वो अपनी सारी सीट्स जीत चुकी थी। अब जो गवर्नमेंट थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बननी थी, जो कि दो तरह के प्रपोजल्स लेके आया था, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं कैबिनेट मिशन वाले, कि उसने क्या किया जी, एक लॉन्ग टर्म जो लेके आया प्रपोजल्स, और दूसरे शॉर्ट टर्म थे। कि लॉन्ग टर्म में उन्होंने कहा था कि हम 3 ग्रुप्स बना देंगे, एक जो है मशरकी पाकिस्तान की साइड पे, एक मगरबी यानी कि एक बंगाल का होगा और असम का हो जाएगा ग्रुप, और दूसरा जो है वो पंजाब सिंध बलूचिस्तान और सरहद का होगा, और सेंटर में जो हिंदू मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनका एक ग्रुप हो जाएगा, और कोई भी अगर इलाका अलग होना चाहे तो वो जुदा भी हो सकता है। तो ये प्रोपोजल भी दिया गया कि 10 साल बाद जुदा होगा, वो हम बात कर चुके हैं उसमें। तो उसी के तहत अब आगे जब जो कैबिनेट मिशन था उसने कहा था कि जो शॉर्ट टर्म होंगी, शॉर्ट टर्म के तहत जो है, शॉर्ट टर्म जो तजावीज़ हैं उसके तहत जो है, जो उन्हें एक्सेप्ट करेगा लॉन्ग टर्म को, उसी को गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंगली मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट किया था, तो मुस्लिम लीग को भी गवर्नमेंट की इजाज़त मिली, लेकिन कांग्रेस ने जो है एट द स्टार्ट जो है वो उसे रिजेक्ट किया। उसके बाद जो है वो नेहरू ने कहा था कि हम इसे चेंज कर देंगे असम्बली में, इसलिए उन्होंने भी जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब उसमें जो वजारतों की तकसीम हुई थी, ठीक हो गया, जो मिनिस्ट्रीज़ थी उनकी जो डिवीजन थी उसमें 5 मिनिस्ट्रीज़, वो तकरीबन कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला स्ट्रक्चर ही रखा गया। उसमें क्या 6 मिनिस्ट्रीज़ जो है वो मिली कांग्रेस को, 5 मिनिस्ट्रीज़ जो है वो मिली मुस्लिम लीग को, और 3 जो थी वो माइनॉरिटीज़ को, यानी एक सिखों को, एक ईसाइयों को, और एक जो है वो लोअर क्लास हिंदुओं को या फिर दलित कम्युनिटी को मिली थी। तो इस तरह से ये डिवीजन हुई सीट्स की। तो उसमें जो सीट आई थी मुस्लिम लीग के पास, उनमें से एक थी वजारत ख़जाना की, ठीक हो गया जी। तो वजारत ख़जाना की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो आई वो आई लियाकत अली ख़ान के हिस्से में। तो लियाकत अली ख़ान के हिस्से में आई, तो लियाकत अली ख़ान ने क्या किया जी, एक तो बहुत बेहतरीन किस्म का बजट तैयार किया था उन्होंने, हमने देखा था। दूसरा जो है वो लियाकत अली ख़ान ने क्या किया कि हिंदू जितने भी कांग्रेस जो था, या हिंदू जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो जिनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे आप कह लें, तो उनके ऊपर भी टैक्स बहुत ज़्यादा आयद कर दिया, उनके ऊपर से टैक्स ज़्यादा लिया जाने लगा, और वैसे ही जो है टैक्स की कमेटी बना दी, तो वो लोग बहुत तंग थे। तो इस तरह से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक और जो है ना टेंशन पैदा हो गई इस कांग्रेस मिनिस्ट्री की वजह से, कि कांग्रेस ने तो इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्री दी थी कि फेडरल मिनिस्ट्रीज को दी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि मुसलमान जो है वो इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे और इस तरह फेल हो जाएंगे, जबकि जो मुसलमान हैं या लियाकत अली ख़ान जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो इसे मैनेज किया था। अब 3 जून प्लान क्या था कि लॉर्ड विवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्हें हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया, कि हालात टेंशन वाले थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया कि आप जाके देखें कि अगर ये मैनेज हो सकता है, एक साथ रह सकते हैं, तो ठीक है हम इन्हें एक साथ रखते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं और ये एक साथ नहीं रह सकते तो आप इन्हें बेशक डिवाइड कर दें, इन्हें अलग आज़ाद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, तो अब ऐसे में हिंदुस्तान से तो उन्हें कुछ मिलना था नहीं, ऐसा ही है। तो उन्होंने फिर यही फैसला किया कि भाई इसे जो है वो आज़ाद कर दिया जाए, यही ज़्यादा बेहतर होगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, कांग्रेस से मुलाकात की, और कांग्रेस से उनकी राय ली, मुस्लिम लीग से मुलाकात की, उनकी राय ली, मुख्तलिफ पार्टियों से मिले। तो जब उन्होंने यानी दो मेजर जो पार्टीज़ थी, एक कांग्रेस थी,
एक मुस्लिम लीग थी। तो दोनों की राय जो जो है वो एक दूसरे के बारे में बहुत ही अपोजिट थी, बहुत मुख्तलिफ थी। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा ही है, ये एक साथ नहीं रह सकते। तो अब इसका सोल्यूशन यही है कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए। तो उन्होंने फिर जो है वो एक प्लान तैयार किया, खुद से एक प्लान तैयार किया, और उस प्लान को जो है वो मंजूरी के लिए भेज दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ से ब्रिटिश असम्बली से जो है वो 3 जून को वो पास होकर आया, इसीलिए इसको 3 जून प्लान कहा जाता है। अब उस प्लान में अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा गया जिस प्लान के अंदर, कि उस प्लान में कहा गया कि भाई जो हुकूमत बरतानिया है वो 15 अगस्त तक हिंदुस्तान का इक़्तिदार जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दे के उसके बाद यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। और इन्हें 2 आज़ाद डोमिनियन स्टेटस की हैसियत से 1935 के एक्ट के तहत जो है वो आज़ाद कर दिया जाएगा, और कम्प्लीटली यानी आज़ाद होंगे। और जो फैसला होगा, जो तकसीम का फैसला होगा, उसके लिए 3 तरह के जो ग्रुप बंदी है वो की जाएगी, ठीक है। हदबंदी कमीशन बनाया जाएगा, जिसका जो हेड होगा वो सर साइरल रेडक्लिफ होंगे। अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है उस कमीशन के बीच में, ठीक है, तो वो फैसला करेंगे। जो सर साइरल होंगे उनका फैसला जो है वो हतमी होगा। तो वो हमने आगे रेडक्लिफ अवार्ड भी हम अगर देखेंगे इसके बाद जो अगला लेक्चर है तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि वो रेडक्लिफ अवार्ड जो था वो क्या था और उसने क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ की पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो उसमें हमने फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई एक बंगाल का जो है वो कमीशन बनेगा, एक पंजाब का बनेगा, और एक जो है वो हिंदू इलाकों का जो है वो बनेगा। क्योंकि असल जो तकसीम थी वो तकसीम तो पंजाब और बंगाल की होना थी। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियाँ जो होंगी इनका अलग अलग इजलास बुलाया जाएगा, और ये उसमें मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं उस इजलास में ये फैसला करेंगे कि क्या उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ शामिल होना है। इसी तरह से बंगाल में भी यही फैसला किया जाएगा कि वो किसके साथ शामिल होना चाहेंगे। तो इस तरह से उनका इलाज बुलाया जाएगा। सरहद के बारे में कहा गया कि यहाँ पे रेफरेंडम होंगे और वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। सिंध का कहा गया कि सिंध का फैसला जो है वो सिंध असम्बली करेगी कि वो किसके साथ शामिल होना चाहती है। जो रन हो रहा था बलूचिस्तान जो है उसका फैसला जो है वो म्यूनसिपल कमेटी या जिरगा जो है, शाही जिरगा जो उनका है, वो करेगा कि उन्हें किसके साथ शामिल होना है। इसी तरह से जो आसाम का एक ज़िला था सिलहट, उसका भी फैसला जो है वो रेफरेंडम पे छोड़ा गया कि वो भी जो है रेफरेंडम के थ्रू ही फैसला होगा कि उन्हें किसके साथ शामिल होना है। तो ये कुछ प्रपोजल्स थे जो 3 जून प्लान में आए, और इसके अकॉर्डिंगली जो है 3 जून प्लान जो है अप्रूव हो गया, और उसको उसमें ये कह दिया गया कि भाई हम 15 अगस्त तक जो है वो इक़्तिदार जो है वो हिंदुस्तानियों के हवाले कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे जो रेड क्लिफ अवार्ड था, ठीक है, उसमें वो क्या हुआ और किस तरह से हिंदुस्तान की जो है वो तकसीम की गई। तो एट दी एंड जो 3 जून प्लान है वो क्या है, हिंदुस्तान की तकसीम का जो फैसला है ये 3 जून प्लान कहलाता है, ठीक है। थैंक यू।